Hello everyone and welcome to our video where we learn simple linear regression. In this video we walk through both the manual calculation and the concept behind predicting outcome using data. Our goal today is to understand how we can predict monthly sales based on the advertising budget. तो जो simple linear regression है उसको हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट बजट और मंथली सेल्स के डेटा के साथ। तो ये हमारा एक्स है एडवर्टाइजमेंट बजट और जो मंथली सेल है वो हमारा वाई है। Let's start by looking at our data set. We have five data points where X represent a budget and Y represent the monthly sales. So ये हमारा फार्मूला है। जो बीटा वन है वो स्लोप है, जिसका फार्मूला ये आपके सामने है। और जो बीटा नॉट है वो इंटरसेप्ट होता है। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। वाई जो है वो एस्टिमेटेड है, यानी ये रिग्रेशन की इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। जो जो हमारा मीन है इन सबको प्लस करेंगे। 2 + 4 6 8 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आ गया एक्स बार यानी एक्स का मीन। इसी तरीके से हम वाई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स भी आ गया हमारा और वाई भी आ गया, दोनों के मीन आ गए। उसके बाद हम प्रिडिक्ट करें कैलकुलेट करेंगे एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। इसके कॉलम हम जनरेट करेंगे ताकि ये आगे जाके फॉर्मूले में यूज़ हो सके। तो ये हमारा एक्स आ गया 2 और -6 हमारा आया यहाँ से जो हमने मीन निकाला था। तो 6 से सबको माइनस करा देंगे तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से वाई को माइनस कराएंगे वाई बार से, और वाई बार हमारा जो था वो 68 था, तो यानी 68 को सबसे माइनस करवा देंगे वाई के कॉलम से। तो हमारा ये वाला वाई माइनस वाई बार का कॉलम जनरेट हो गया। उसके बाद हम जनरेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का कॉलम और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का कॉलम। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दो कॉलम। अब इसको इससे सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा ये वाला कॉलम। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, यहाँ लिखा हुआ भी है, और हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो गया। उसके बाद जो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का कॉलम जनरेट हुआ वो उसके ऊपर हमने स्क्वायरिंग कराई है, बेसिकली स्क्वायर लगाया। तो माइनस, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये -4 की पावर स्क्वायर जो था वो 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और इस तरीके से ये कॉलम भी जनरेट हो गया। इसके बाद ये हमारे आ गए सारे कॉलम। हमने इसका सम लिया। ठीक है, इसका सम लिया 340, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये 260 हो गया। इन सबको जब प्लस किया और जब इनको प्लस किया तो ये 40 हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम डालेंगे फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन में। जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि बीटा वन का जो फार्मूला है वो ये है। तो आपने यहाँ पे 260 रखा जो सम बना था, बेसिकली यहाँ जो सम बना था इसको आपने यहाँ रखा, और एक्स बार का स्क्वायर ये 40 यहाँ बना था, इसको बेसिकली यहाँ रखा। तो यह आ गया बीटा वन 6.5। इसी तरीके से बीटा नॉट निकालेंगे। जो वाई बार था वो 68 था और जो बीटा वन था वो 6.5 था। एक्स बार हमारा 6 आ गया, तो ये आ गया बीटा नॉट। बीटा वन भी आ गया, बीटा नॉट भी आ गया। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। तो बीटा नॉट ये इधर से आया 29 और बीटा वन यहाँ से आया 60.5x। तो ये हमारी बन गई रिग्रेशन की इक्वेशन। अब हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन हमारी होगी कि जो है एक्स 7 रखने पे हमारे पास जो कंपनी का सेल्स है वो कितनी होगी, यानी एडवर्टाइजमेंट कितनी आएगी। तो जब हम 7 रखेंगे यहाँ पे तो जो हमारी प्रिडिक्शन बनेगी, जो वाई एस्टिमेटेड होगा वो 74.5 होगा, क्योंकि ये 1000 में चल रहा है। ऊपर जो डेटा आपको दिखाया था वो 1000 में चल रहा था, यानी डॉलर्स में चल रहा है 1000, तो इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, तो ये जब 7 रखा तो 74.5 आ गया, यानी जब इसको 1000 से हम कर लेंगे तो ये बन जाएगा 74,500। यानी कंपनी स्पेंड कर रही है $7,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट, और जो मंथली सेल होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 70
74,500 होगी, तो ये हमारी प्रिडिक्शन हो गई। इसीलिए रिग्रेशन को यूज़ किया जाता है। ये सारी मैनुअल कैलकुलेशन थी, अब इसको एक्सेल पे करेंगे। एक्सेल पे करने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होगा एक्स और वाई पे। सबसे पहले डेटा पुट करेंगे, मैंने क्योंकि पहले से ही किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक्स आ गया एडवर्टाइजमेंट बजट, और ये आ गया आपका मंथली सेल वाई। अब क्या करना है, यहाँ जाना है डेटा पे, इधर ऊपर ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ डेटा पे गए और यहाँ जाना है डेटा एनालिसिस पे। डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा होगा रिग्रेशन, यहाँ आपने फाइंड करना है। ये रहा रिग्रेशन, इस पर आपने डबल क्लिक करना है और ये आपने वैल्यूज़ देनी है वाई की। ये वहाँ पे आपसे वाई मांग रहा है, इनपुट वाई रेंज, तो आपने वाई की रेंज देनी है इसको। ये मैंने दे दी वाई की रेंज, ओके किया। और ये आपसे यहाँ पे मांग रहा है एक्स की रेंज, ये आपने दे दी इसको एक्स की रेंज। नीचे लेबल्स का ऑप्शन है, ये लेबल्स का ऑप्शन जब ऑन करना है जब मैं इसको ये वाली वैल्यू दूँ, यानी ये जो ऊपर कॉलम है यानी हेडिंग है जो, अगर ये भी मैं इसको दे रहा हूँ तो फिर मैं लेबल ऑन करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मैं कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं इसको लेबल दे ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट डेटा दे रहा हूँ। उसके बाद आपने न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है और देन आपने ओके कर देना है। अभी रिग्रेशन रन हो रहा है और ये आपका रिग्रेशन का आउटपुट आ गया। अब आप देखें, जो आपके कोफिशिएंट है वो 29 है और 6.5 है। यहाँ पे भी हमारा यही बना था, 6.5 हमारा बीटा वन था और जो बीटा नॉट था वो 29 था। यहाँ पे भी आपका जो इंटरसेप्ट है वो 29 है और ये 6.5 है। तो ये आपकी वही इक्वेशन बन गई जो यहाँ बनी थी। जो मैनुअल कैलकुलेशन की और जो एक्सेल पे की, दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो मैंने मैनुअल से भी करके बताया है और एक्सेल से भी करके बताया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी ये जो आर स्क्वायर होता है ये क्या होता है, मल्टीपल आर क्या होता है, एडजस्टेड आर क्या होता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड एरर और टी टेस्ट वगैरह, इसको डिस्कस करेंगे और पी वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे।